सिंध हुकूमत यकसा निसाब तालीम यकसर मुस्तरद कर रही है। सिंध से वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम और डायरेक्टर करिकुलम समेत दीगर जिम्मेदारान ने यकसा निसाब तालीम की तकरीब में शिरकत नहीं की। हर सूबे की अपनी तारीख, सकाफत और हीरोज़ हैं। वफाक के तैयार करदा निसाब के पाबंद नहीं। यकसा निसाब पर महकमा तालीम सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े कर दिए हैं। दीगर सूबों में भी यकसा निसाब पर अमल का तरीक़ा कार वाज़े नहीं हो सका। तबकाती तफरीक के खात्मे की ख्वाहिश काबिल तारीफ़ है। देखिए, मिशन जो है ना, जो गोल है, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये तरीका ज़रा क्वेश्चनेबल है। लेकिन इंतज़ामी तौर पर यकसा निसाब का नफाज इंतहाई मुश्किल काम नज़र आ रहा है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, वज़ीर आज़म का ऐलान आपने सुन लिया। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है कि मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम हो। सिंध हुकूमत मुखालफत तो कर रही है, लेकिन किन वजूहात की बिना पर आप लोग मुखालफत कर रहे हैं इसकी? जी हाँ, हम अपने आइनी हक़ की बात कर रहे हैं। जो आइन का आर्टिकल 22 जो हक़ देता है, और जो आइन में जो तालीम जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है, सूबाई इसम है, और नसाब भी सूबाई इसम है। तो उस पर PTI के मंशूर को नाफिज करना, ये PTI के पार्टी का मंशूर है। अगर सिंध शामिल नहीं है उसमें तो ये कंसेंसस नहीं होगा, ये वफाकी नसाब नहीं बन सकता, यकसा नसाब नहीं बन सकता। हमने पहले भी कहा था कि हमारे साथ बैठ के पूरी मुशावरत करके अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो फिर ये आपका वफाकी नसाब हो सकता है, वरना हम इसको नसाबी मार्शला कहेंगे। तो ये नसाब नहीं हो सकता। उसमें जो साइंस के सब्जेक्ट थे, मैंने शफकत महमूद साहब से पहले भी बात हुई थी, उसके बाद भी हम कहते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट हैं तो हम ले सकते हैं। बाकी जितने भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं, सोशल स्टडीज़ के हैं, दूसरे हैं, वो अपने अपने सूबे अपने अपने सकाफ़ती और तारीख़ी पस मंज़र में वो उसको तरतीब देंगे और हम अपने बच्चों को उस हवाले से जो हम पढ़ाएँगे। तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया है, जैसे हर फैसले में ये करते हैं, और अब कहते हैं कि सिंध नहीं मान रहा। भाई सिंध तो हमेशा सिंध ने कबूल किया है। सिंध ने कभी भी वफाकियत के अलावा कोई दूसरी बात की नहीं है। हम वफाक को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सूबों की आइनी हुकूक का ख्याल रखने से ही वफाक मजबूत होगा। जी अच्छा, एक और बात यह है कि यकसा तालीमी निसाब लाने का मकसद तालीम में तबकाती फ़र्क का ख़ात्मा है, और ये एक अच्छा मकसद है। मतलब अगर किसी इंटेंशन देखे जाए तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर सिंध हुकूमत को, वफाक हुकूमत का ये तरीका कबूल नहीं, तो इस मकसद के लिए अपना कोई तरीका ले आए, अब क्योंकि एटलीस्ट जो मकसद है वो तो पूरा हो जाएगा। तो ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? जी, हम तो अपने नसाब पे हम काम कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द आशुरे के बाद जो है वो करिकुलम काउंसिल की मीटिंग करूंगा, और क्लास 1 से लेके 12वीं जमात तक हम अपना नसाब जो है वो हम देने जा रहे हैं, जिसमें लाइफ स्किल्स को भी ख्याल में रखा जाएगा, जिसमें हम अपने हेरिटेज को भी ख्याल में रखेंगे, जिसमें हम बच्चों को हम अपने सकाफती और तारीख़ी जो हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो उसमें शामिल होंगी और हम बनाने जा रहे हैं। और यकसा की बात देखें, ये आप अभी एक बच्चे का स्टैंडर्ड जो है वो 4वीं क्लास में या 5वीं क्लास में, अब वो कैम्ब्रिज के या ऑक्सफोर्ड के नसाब से निकला है। अब जाके आप एकदम उसको ये नसाब देंगे तो पहले तो वो बच्चा हंसेगा उस बात पे कि मैंने क्या पढ़ा है, और मुझे ये अभी क्लास 3री में मैं देख रहा था कि इंग्लिश की क्लास 3री में अब इस वक्त इस दौर के बच्चे की जो 3री क्लास में पढ़ता है वो डेफिनेटली 6 या 7 साल का 8 साल का बच्चा होगा। उसको गुड की और क्लासरूम की मैंने समझाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ इसको देखने की ज़रूरत थी, और इतना उजलत में और जल्दबाजी में लाने की ज़रूरत नहीं थी। हम अपने निसाब पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है इस हवाले से मैं आपके साथ गुफ्तगू भी करूँगा कि हम अपने सूबे में हम कौन सा जो नसाब है वो लाने जा रहे हैं। सरदार साहब, अब सूरत हाल यही रहती है कि बाकी मुल्क में एक निज़ाम और सिंध में अलग, तो फिर सिंध में तालीम हासिल करने वालों के लिए इशू तो होगा। आला तालीम के लिए तो सिंध से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर करिकुलम डिफरेंट हो जाएगा। सो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। कोई परेशानी पैदा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक 12वीं जमात तक हमारा अपना नसाब है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट होती है, और यूनिवर्सिटीज़ का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो जहाँ भी जाएंगे, पहले बच्चों की इसके साथ तकलीफ़ नहीं हुई है, तो अब क्यों होगी? हमारे लिए कोई इशू नहीं होगा इस हवाले से। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम जो अभी अपना नसाब जो रिव्यू करने जा रहे हैं उसमें मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा। मैं पेरेंट्स को, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को, गवर्नमेंट स्कूल्स के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंटेलेक्चुअल, तालीमदान, अपोजिशन, सबको बिठा के एक हम अपने सूबे का इस तरह लाएंगे, क्योंकि हमें पीपल्स पार्टी के मंशूर में सबको साथ ले चलना है। और हम वफाकियत में यकीन और डेमोक्रेसी भी यकीन रखते हैं। वो PTI की जो जिस तरह की रविश है, हर चीज़ में मार्शला नाफिज करना, और हर चीज़ में ये समझना कि हम ही समझते हैं, दूसरों को पता नहीं है,
हम अक्ल कुल और अक्ल सलीम है, और बाकी ये जो है वो दूसरे जो है उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ हम ख़त्म करके और सबको साथ लेके हम अपना नसाब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सरदार अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं।